इंस्पेक्टर देव अपने बिस्तर पर सोया बेचैनी में तड़प रहा था कि अचानक ही उसकी आंख खुल गई और उसने जब आसपास देखा तो उसका घर पूरी तरह से आग की चपेट में था। मीरा, मीरा, कहाँ हो तुम? मीरा, कमरे में आग लगी है। मीरा। देव मीरा को आवाज लगाता हुआ उसे पुकार रहा था और अगले ही पल बिस्तर टूट गया। आग और विध्वंसक हो गई। तभी देव के सामने चीखती हुई एक औरत आई। वो देव की पत्नी मीरा थी, जो खुद भी आग की लपटों से झुलस रही थी। मुझे तुमने मारा है देव, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वो देव के ऊपर कूद गई और अगले ही पल देव भी छटपटाता हुआ बिस्तर से उठकर बैठ गया। ये महज एक सपना था। हर रात एक ही सपना देखने के बाद देव रात भर जागता और सुबह होते ही पुलिस स्टेशन चला जाता। ऐसे ही एक दिन देव को फोन आया कि उसे किसी जगह पर जाना है जहां पर एक आधी जली हुई बॉडी मिली है। देव जब उस जगह पर तहकीकात करने पहुंचा तो उसे अजीब सी घुटन होने लगी थी। वो लाश के पास बैठकर उसके चेहरे को अभी देख ही रहा था कि अचानक ही उस जली हुई लाश ने देव का कॉलर पकड़ लिया और चीखते हुए कहा, मैं अभी तक जिंदा हूं, तुझे छोड़ूंगा नहीं। देव ये सुनते ही बौखला गया और लाश को धक्का मारकर डर के मारे पीछे हट गया। देव डरकर पसीने में तर हो गया था। उसने सबको सुनाते हुए कहा, ये तो विष्णु की लाश है। जिससे? कौन विष्णु सर? आपका कोई जानने वाला था क्या ये? हवलदार ने जब देव से पूछा तो उसने कुछ नहीं कहा और जब उसने वापस लाश को देखा तो वो जस की तस पड़ी हुई थी, जिसका साफ मतलब था कि अभी जो कुछ भी देव के साथ हुआ था ये सिर्फ उसके दिमाग का भ्रम था। वो बिना किसी से कुछ बोले वापस पुलिस स्टेशन जाने के लिए चल दिया और अगले 10 दिन के भीतर ही शहर में 3 खून और हो गए, जिनको मारने के बाद जला दिया गया था और इन सभी केस को सुलझाने की जिम्मेदारी देव को दी गई थी। पर हैरानी की बात यह थी कि देव किसी भी क्राइम सीन पर नहीं जाता, क्योंकि जब भी वो कोई अधजली लाश देखता तो उसे उसमें एक चेहरा नजर आने लगता जो उसे मारने की कोशिश करता और हर बार वो डरकर चीखते हुए बस एक ही नाम लेता, विष्णु। देव का ये बर्ताव देखकर अब पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को उस पर शक होने लगा था। डिपार्टमेंट में उसे इस केस से हटाने की बातें शुरू हो गई थी और दिन पर दिन ये केस हाई प्रोफाइल बनता जा रहा था, जिसका मतलब ये था कि जो भी इस केस को सुलझाएगा उसका प्रमोशन पक्का। पर देव भी इस केस को आसानी से जाने देना नहीं चाहता था, इसलिए ही वो स्टेशन में बैठकर केस की फाइलों को गौर से पढ़ ही रहा था कि तभी उसे उन फाइलों के बीच एक फाइल दिखी जो किसी विष्णु नाम के आदमी की थी। देव उस फाइल को पढ़ने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने फाइल खोल अभी पहला पन्ना पलटा ही था कि पुलिस स्टेशन की लाइट चरमराने लगी और दूर कहीं उसे एक काला साया नजर आने लगा। उसके जिस्म से हल्की हल्की जलने की धुआं और बदबू आ रही थी। एक कौन है? कोने में कौन है? तावड़े, तुम हो क्या वहां? ये कहते हुए देव ने जब गौर से कोने में खड़े उस शख्स के चेहरे को देखा तो उसके होश उड़ गए। वो आधा जला हुआ था और उसकी छाती से जला हुआ मांस और हड्डियां साफ दिखाई दे रही थी। और एक बार फिर देव ने डरते हुए कहा, विष्णु तू? वो साया किसी और का नहीं बल्कि विष्णु का था, जिसे पहचान देव डर के मारे कांपने लगता है। पर इससे पहले देव कुछ कहता, विष्णु का साया पलक झपकते ही देव के सामने आ खड़ा हुआ और देव को गर्दन से पकड़ उसे दीवार के एक कोने में फेंक दिया। विष्णु पर तुम तो मर चुके थे ना? देव दर्द में तड़पते हुए विष्णु से कह रहा था, पर विष्णु ने उसकी एक नहीं सुनी और देव के ऊपर कूद उसकी छाती से मांस नोच कर खाने लगा। विष्णु, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ जो भी किया वो बहुत गलत था। मैं अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर विष्णु का साया एक पल को रुक गया। क्या करेगा अब अपना किया कबूल करके? हाँ? क्या अब तेरी बातें मुझे जिंदा कर सकती है? मेरे बेटे के सिर से
तू क्या अनाथ का ठप्पा हटा सकता है? हैं? बोल। विष्णु की बात सुन देव चुप हो गया। देव को चुप देख विष्णु ने उसे गर्दन से पकड़ उसके ही टेबल पर फेंक दिया और उसके सामने एक कागज और पेन रखते हुए कहा, लिख लिख जो तूने हैवानियत मेरे साथ की थी वो सब लिख यहाँ पर, ताकि मेरा बेटा किसी बलात्कारी का बेटा ना कहलाए। इतना कहकर विष्णु ने अपने जादू से पुलिस स्टेशन में रखी सारी बंदूकों को हवा में उड़ा देव के सामने ले आया और सारी की सारी बंदूकें देव पर ही तन गई। देव को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना है, इसलिए भारी मन से उसने अपना बयान लिखना शुरू कर दिया। मैं इंस्पेक्टर देव, और आज मैं अपना एक जुर्म कबूल कर रहा हूँ जो मेरे जहन पर एक बोझ है जिससे पल पल मेरा दम घुट रहा है। दरअसल मेरी शादी को 3 साल हो गए थे, पर जल्दी ही हमारे बीच में अनबन होने लगी थी। हम दोनों एक दूसरे से परेशान रहने लगे थे, इसलिए मैं रात रात भर पुलिस स्टेशन में ही पड़ा रहता था। पर मैं इस रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहता था, इसलिए बहुत दिनों बाद जब मैं अपनी पत्नी मीरा की बहुत सारी पसंदीदा चीजें लेकर घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी मेरे ही बिस्तर पर किसी और के साथ थी, पर वो खुश थी। हाँ, वो खुश थी, लेकिन मैं पूरी तरह से टूट चुका था। शायद मैं उसे खुश नहीं रख पाया था, पर मैं अपनी पत्नी का धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाया और तभी मैंने ठान लिया कि मैं अपनी पत्नी को जान से मार दूंगा। इसी गुस्से के साथ जब मैं वापस पुलिस स्टेशन आया तो मैंने देखा कि हवलदार ने विष्णु नाम के एक आदमी को पकड़ रखा था, जिस पर एक दुकान से खाने का सामान चोरी करने का इल्जाम था, क्योंकि उसका बेटा 2 दिन से भूखा था। तब मुझे विष्णु एक मौका लगा, अपनी पत्नी से बदला लेने का मौका। मैंने उससे ये कहा कि मैं उसे जेल जाने से बचा सकता हूँ और उसके बेटे को पालने के लिए भी हर महीने कुछ पैसे दूंगा। बस उसे मेरे लिए एक घर में चोरी करनी होगी। विष्णु मेरा काम करने को मान गया और जिस घर में मैंने उसे चोरी करने के लिए भेजा था वो किसी और का नहीं बल्कि मेरा ही घर था। और जब वो घर में गया तो वहां मेरी पत्नी की लाश पड़ी थी, जिसे विष्णु ने नहीं बल्कि मैंने मारा था, वो भी अपने हाथों से, और उसके बॉयफ्रेंड को भी, जिसकी लाश मैं पहले ही ठिकाने लगा चुका था। पर इससे पहले कि विष्णु कुछ समझ पाता मैं वहां पहुंच गया और मेरी पत्नी का बलात्कार और खून का इल्जाम उस पर डालकर उसे जेल में बंद कर दिया। पर मुझे पता था आज नहीं तो कल विष्णु अपना मुंह खोल ही देगा और अब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने विष्णु को लॉकअप की चाबी दे दी, भागने में उसकी मदद की और फिर उसे अकेला देखकर उसके सिर पर जोर से हमला कर उसे बेहोश कर दिया और फिर जिंदा ही उसे आग के हवाले कर मैंने अपना आखिरी सबूत भी खत्म कर दिया। शायद इसीलिए मुझे हर जलती चिता में विष्णु ही तड़पता दिखाई देता है और हर रात मेरी पत्नी आग की लपटों में लिपटी हुई मेरे सपनों में आती है, मुझे मारने की कोशिश करती है। अब मैं इस घुटन से थक गया हूं, मैं इसे अब और नहीं झेल सकता, इसलिए मैं आज अपना सारा जुर्म कबूल करता हूं। देव ने इतना कहा और कागज को विष्णु की आत्मा की तरफ सरकाते हुए कहा, लो विष्णु, मैंने अपना सारा सच लिख दिया है, अब मुझे जाने दो प्लीज। देव की बात सुन विष्णु मुस्कुराने लगा। विष्णु को मुस्कुराता देख देव भी समझ गया कि विष्णु उसे अब जान से मार देगा। देखो, अगर तुमने मुझे जान से मार दिया तो तुम्हारे बेटे का क्या होगा? देखो, अगर मैं जिंदा रहा तो उसे एक अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ। देव ने डरते हुए विष्णु के साये से कहा। इस पर विष्णु रोते हुए बोला, तू मेरे बेटे को अच्छी जिंदगी देगा? तू? अरे जिंदगी उसको दी जाती है जो जिंदा रहता है। मेरा बेटा तो मेरे मरने के 2 हफ्ते बाद ही मर गया था। एक ट्रक ने कुचल दिया था उसे। पूरी रात उसकी लाश सड़क के किनारे पड़ी रही। कोई तो आंसू बहाने वाला भी नहीं था उसकी लाश पर।
ये कहते हुए विष्णु का साया रोने लगा। फिर अगले ही पल गुस्से में देव को देखा और धुआं बन देव के मुंह से होता हुआ वो देव के अंदर समा गया। फिर विष्णु के साये ने देव की कमर से बंदूक निकाल अपनी ही कनपट्टी पर रख दी और मुस्कुराते हुए बोला, बाकी का हिसाब उस दूसरी दुनिया में लूंगा। और इसके बाद ट्रिगर दब गया और अगले ही पल पुलिस स्टेशन गोली की आवाज से गूंज उठा। एक ही पल में जमीन पर खून ही खून बिखरा था, देव का खून। देव के मरते ही पुलिस स्टेशन में सब कुछ पहले जैसा हो गया। सारी बंदूकें अपनी जगह चली गई। हवलदार भी आवाज सुन दौड़े चले आए, पर देव अब मुर्दा हो गया था। अगली सुबह देव की खुदकुशी की खबर अखबारों की हेडलाइन बनी और उसका बयान भी सभी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और कुछ दिनों से शहर में हो रही मौतों का केस सीबीआई को सौंप दिया गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।